चावल जो हैं तैयार हो गए हैं। सुबह का टाइम हो गया और फजर की हो रही है नमाज़, तो मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद सो जाऊँगी। बच्चे भी अभी अभी सोए हैं। अहमद तो 1 घंटा हो गया सो गया है, ईमान अभी सोई है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, तो मैंने फिर से उसको दोबारा मेडिसिन दी है, तो अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। और बस पढ़ते हैं नमाज़ और फिर इंशाल्लाह आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूँगी दोपहर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता रखे, आमीन। इस दुआ के साथ व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जी आज नाश्ता हो रहा है और जुमे का दिन था तो छुट्टी थी हस्बैंड की, तो स्पेशल जो नाश्ता है वो ले आए थे। आलू वाले पराठे थे, चने थे और साथ दाल थी और मैंने मीठी लस्सी बनाई थी। और यहाँ पर जो है मैं पढ़ रही थी जुमे की नमाज़। सुबह नाश्ता किया और फिर उसके बाद हम सो गए थे, फिर उठे थे जुमे के टाइम पे। तो आज जो है ना मैंने कुकिंग वगैरह अभी स्टार्ट नहीं की थी। मैंने पहले नमाज़ पढ़ी थी जुमे की, फिर ही जो है मैंने सोचा था किचन में जाऊंगी। नमाज़ पढ़ते पढ़ते इतनी प्यास लग रही थी, ऐसे होंठ जो है ना बिल्कुल ड्राई हो गए थे। बस आते ही मैंने पानी पिए ठंडा। तो मैंने अच्छे से जो है वॉश कर लिया है। वैसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो साफ़ करके अच्छे से तो फिर ही देते हैं, बिल्कुल साफ़ होता है, बस ऐसे पानी डालना होता है। और यहाँ पर मैं यखनी के लिए पानी चढ़ा दिया है। यखनी में मैं ये डाल दूँगी, प्याज साबुत डाल देती हूँ ये धोकर, और इसको भी ऐसे साबुत डाल देती हूँ, अदरक भी ऐसे ही डाल देंगे। तो पहले ये डाल देती हूँ। अब इसको ऐड कर दिया नमक, मसाले भी डाल दिए और पोटली बना के सौंफ और सूखे धनिया की भी डाल दी। तो बस अब मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी और फिर चावलों की तैयारी शुरू करते हैं। अहमद जो है ना वो सो रहा है, तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है ना मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ, कुकिंग कर लूँ बस। तो इसलिए मैंने जल्दी से यखनी चढ़ा दिया और यहाँ पे प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिया है। साथ ही मैं मसाला पीस के ले आई हूँ, ये डालूँगी, ये डालूँगी। अब ऐसा नहीं है कि वो उठा नहीं है, वो 3 दफ़ा उठ चुका है, 2 दफ़ा मेरी नमाज़ पढ़ते हुए और ना एक दफ़ा अब नमाज़ पढ़ के उठ रही थी तो तब उठ गया था। तो बस मैं उसको वापस सुला आती हूँ ताकि मेरे काम हो जाए। रायते के लिए मैंने चीज़ें डाल ली हैं, तो अब मैं इसमें लस्सी डाल दूँगी, हमारा रायता भी रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालूँगी, नमक डालेंगे, रायता हमारा तैयार हो गया। दादी प्याले छे आप उठ गए हो। ये लो अपनी कार ले लो। बहना को तो ढूंढो, किधर है बहना? छुपी हुई है, बहना को जल्दी से ढूंढ लो। अहमद बहना कहाँ है? बहना नहीं, उधर नहीं है बहना, यहीं पे छुपी हुई है, जल्दी से ढूंढ लो। यहाँ है। पता लग गया था उसको। ये लो अपनी कार, इससे भी खेलो, ठीक है? मम्मा भी आ रही हैं। आपकी तबीयत कैसी है? अभी ठीक नहीं है, मैं आपको यखनी दूंगी, वो पी लो, ठीक है? उससे आप बेहतर हो जाओगी, सही है? यखनी मैंने ऐड कर दी है, चावल भी डाल दिया, ईमान को यखनी दे दी है, पी रही है वो। तो मैंने कहा थोड़ा उसको जो है ना यखनी से थोड़ी तबीयत ठीक होगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अब इसको दम लगा दूँगी। चावल जो हैं तैयार हो गए हैं, तो हस्बैंड ने जाना है बाहर, देर हो रही है उनको, तो बस मैंने जो है ना दम खोल दी है। आई होप के हो गए होंगे। चावल जो थे वो गल चुके थे, तो मैंने देखे हैं तो हो गए थे, मज़ीद और ज़रूरत नहीं थी कि इसको मैं दम लगाती। तो बस फिर मैं जो है अब सर्व करने लगी हूँ, देती हूँ हस्बैंड को और फिर उन्होंने जाना है बाहर।
तो बस जी यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं और मैं और ईमान खा रहे हैं और ये प्लेट है हस्बैंड की। तो चावल माशाल्लाह मज़ेदार बने थे बहुत। और ये है मेरे बेटे की प्लेट। और यहाँ पर जो है ना असर का टाइम हो चुका था, आधा दिन जो था वो गुज़र चुका था। तो बस मैंने ईमान से कहा कि आप रेडी हो जाओ। तो खैर ईमान के बाल वगैरह मैंने बना दिए थे और यखनी पीकर थोड़ी ईमान की तबीयत सेट हो गई थी। फिर इसने माशाल्लाह थोड़ा बहुत खाना भी खाया और मैंने इसको मेडिसिन भी दी थी। बस मैंने सोचा कि बच्चे जो हैं सऊदी नेशनल डे को भी जो है एंजॉय कर लें। अहमद के मैंने कपड़े जो हैं वो नहीं लिए थे यौमुल वतनी के, तो बस ईमान के ही थे, ईमान को ही पहनाए हैं। अहमद का मेरा था कि मैं उसको ना वाइट शलवार कमीज़ पहनाऊँगी, तो फिर कोई इरादा ही नहीं हुआ बाहर जाने का। तो बस मैंने अहमद को ऐसे ही जो है ना रेडी कर दिया था। उसको वाइट शलवार कमीज़ नहीं पहनाए थे क्योंकि वाइट कपड़े जो है ना बच्चे बहुत जल्दी गंदे कर लेते हैं। तो फिर मैंने उसको जो है ना, मेरा माइंड चेंज हो गया, मैंने उसको शलवार कमीज़ नहीं पहनाई थी। तो वैसे मैंने फ़्रेश कर दिया था, नहला कर दूसरे कपड़े पहना दिए थे। तो मेरी साथ वाली फ्रेंड ने कहा कि बाहर चलते हैं, कुबा पे चलते हैं। उनको यहाँ से कुछ लेना भी था, अपने लिए कोई गोल्ड की चेन लेनी थी। तो उन्होंने कहा कि चलते हैं बाहर और बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। वरना मेरा माइंड नहीं था, मुझे हस्बैंड ने कहा था कि मैं शाम को या रात में जब आऊँगा तो फिर हम बाहर चलेंगे। फिर जो है ना हम लोग फिर मेरा इरादा बन गया अपनी फ्रेंड के साथ। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे। पहले हमने जो है वहाँ पे गोल्ड की शॉप में गए हैं सीधा। तो बस फिर जब हम अंदर गए हैं शॉप पे तो हमने उनसे गोल्ड की जो प्राइस थी वो पूछी कि रेट आज का क्या है। तो उन्होंने कहा आपको नेशनल डे पे जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। तो खैर हम अंदर गए, हमने देखा तो उन्होंने जो अपने लिए लेना था वो लिया। और उसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पे। बच्चों को जो है वो यहाँ पे फिर हमने साइकिल वगैरह ले दी, थोड़ा बच्चों ने एंजॉय किया। बस फिर 1 घंटा हम लोग रुके हैं वहाँ पे, बच्चों को थोड़ा हमने जो है वहाँ पे एंजॉय करवा के वापस आ गए थे। घर आई हूँ तो अहमद आती सो गया था और हस्बैंड को राइस गर्म करके दिया। यहाँ पे अब हम रात का खाना खा रहे हैं। गए तो हम खुद थे लेकिन लेकर हस्बैंड आए हैं। तो वो जहाँ पे गए हुए थे वहीं से जो है आते हुए हमें कुबा से ले लिया था उन्होंने। तो अच्छा हो गया वापस हमें पैदल आना नहीं पड़ा वरना और ज़्यादा थक जाते। खाना खाने के बाद बना रही हूँ यहाँ पे चाय और फिर जो है मैं आज अपनी चाय जो थी मैंने मिस कर दी। आज का सारा दिन जो है वो मसरूफ़ ही गुजरा है, बस एक काम ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। तो बस इसी वजह से चाय जो है वो मेरी मिस हो गई थी। तो अब चाय बना रही हूँ यहाँ पर और अब चाय पियेंगे। यहाँ पे जो है ईमान की तबीयत हो गई थी काफ़ी ख़राब और उसे सर्दी भी लग रही थी और ना इस टाइम पे वो रो रही थी तो बस फिर जो है ना मैं अंदर आई हूँ तो रो रही थी। फिर मैंने कहा पूछा, मैंने अपनी गोद में लिटाया। तो इस वक्त अहमद सो रहा था तो मैंने कहा ईमान को थोड़ा प्यार कर लेती हूँ, वरना वो जो जाग रहा होता है तो प्यार नहीं करने देता। बस जी यही थी आज की रूटीन और आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे कल एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, हमें रखें दुआओं में याद और मिलते हैं कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।